कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो आप लोगों का 2024 में चल रहा है, ठीक है? उस उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा क्योंकि इसमें उस तरीके के प्रश्नों को हम लोग करेंगे जो आपके एग्ज़ाम हॉल में 100% आएँगे, ठीक है? जिस तरीके के जो है अब आपके जो है टेक्नीशियन में बदलते हुए पैटर्न को देखकर जो है एग्जाम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्लास को बनाया गया है और जिन चैप्टरों से प्रश्नों को पूछा जा रहा है सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के जो है क्लास को एक बार जरूर लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है? और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो है इस तरीके के प्रश्नों को मैं जब भी कराऊं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहा, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट थी, चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि इस क्लास में जो है साइंस और रीजनिंग के प्रश्नों को करते हैं सुबह के, तो उसी तरीके से आज भी करेंगे जैसा कि डेली होता है, ठीक है? तो पहले साइंस के प्रश्न पहले रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है पहला प्रश्न आज का कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? चलिएगा बताने की कोशिश करना है कि इस जो आकृति है इसमें टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए आप लोगों को टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को रखना है क्योंकि इसी तरीके के जो है प्रश्न आपके जो है एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आपने प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो एग्जाम हॉल में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? पहले जो है कोशिश करिए कि यहाँ पे जो प्रश्न है वो आप लोग खुद से सॉल्व करिए। अब देखिए फिगर काउंटिंग से जो है आपके एक जो है प्रश्न पूछने वाले हैं, मैंने बताया हुआ भी है कि इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? देखिएगा ये जो है एक वर्ग है और वर्ग के अंदर जो है आप लोगों के यहाँ पे देखिएगा ये जो लकीर खींचा गया है, मैंने इस तरीके के लकीर जितने भी खींचे जाते हैं उसको भी ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ है। करना क्या है, यहाँ पे गिन लीजिए कितने त्रिभुज है। एक, यहाँ पे दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच, ये छः, ये सात और ये आठ हो गया, ठीक है? टोटल कोई त्रिभुज पूछेगा इसमें तो कहिएगा कि 8 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इसमें छोटे छोटे त्रिभुज आपको दिखाई दिए 8, जब इसका डबल करेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा, यानी कि टोटल जो है इसमें इसके अंदर जो है कितने त्रिभुज हो गए? 16। अब देखिएगा 16 के बाद देखिएगा ये जो बाहरी एक त्रिभुज लिखा गया 7 और एक और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब दो और मिल गए, ये हो जाएगा आप लोगों का 20। कितना हो गया? 20। अब देखिएगा एक यहाँ पे भी आप लोगों का बन सकता है, ये देखिएगा ये बड़ा वाला बनेगा कि नहीं? सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो एक और जोड़ लीजिए और एक इधर से भी तो बड़ा वाला बनेगा इस तरीके से, देखिएगा ये वाला। तो आपको और एक जोड़ने ला है, तो ये 18 सॉरी यहाँ पे 16 दो 18 होगा ना, यहाँ पे 16 दो 18 और 18 में एक एक और जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना हो गया? 18 दो 20। टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को बतानी है 20। तो 20 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग दे दें। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या का जो है चयन कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है? चलेगा बताने की कोशिश करेंगे कि वहां पे क्या होगा। पहले देख लीजिए यहाँ पे 3 लिखा, फिर यहाँ पे कितना लिखा? 15, फिर यहाँ पे जो है 27। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 6 लिखा है, अगर 3 6 9 देखिएगा यहाँ पे 15 31, तो यहाँ पे क्या होगा? 27 56 81। ये जो है आप लोगों के क्या चल रहा है, कुछ दिमाग में आइडिया आ रहा है या नहीं? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिएगा अगर हम लोग ये 3 और ये 7 सॉरी ये 27, 3 और 27 को जोड़ देते हैं, 3 और 27 को जोड़ देते हैं और बटा कर देते हैं इसका 2,
तो 27 और 3 30, 30/2 करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना, 15। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कर सकते हैं, 56 और 6 कितना होता है, 56 और 6 होता है 62, और 62 का आधा कर देंगे तो ये आता है 31, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो अब जो है वही काम कर देना है आप लोगों को, इसके साथ 9 और जो है 81 को क्या करना है, जोड़ लेना है। 9 और 81 को जोड़ के आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 81 90, और 90 से जो है आप लोगों का 2 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 45, ठीक है। 45 जो है आप लोगों का यहाँ पे राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरीके का जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। ये जो चौथा प्रश्न दिया गया है, क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या ज्ञात करना है। चलिएगा, और एक बात बता दूं कि मैंने जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 5000 प्लस जो है साइंस के क्वेश्चनों को यहाँ पे गेस किया हुआ है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपके एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। तो जिनको भी लेना है वो जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मात्र 25 रुपया जो है इसका प्राइस रखा गया है। जो भी मेरे दोस्त लेना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जो है आप लोगों को संपर्क कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों को मिल जाएगा ये पीडीएफ इजीली। मात्र 25 रुपये लगेगा। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि जो है आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर से जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू बताना है। बहुत ही इजी प्रश्न था, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना था कि 8 से 16 कब होगा, जब 8 में 2 से गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है। परंतु 16 से यहाँ पे 24 लिखा है, यानी कि गुणा वाला लॉजिक नहीं है। यहाँ पे क्या किया है, 8 जोड़ दिया है। 16 में 8 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 24, 24 में 8 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 32, 32 में 8 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 40, 40 में 8 जोड़ देंगे ये हो गया 48, 48 में 8 जोड़ देंगे ये हो गया 56, 56 में 8 जोड़ देंगे ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 56 8 64, और 64 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, पांचवा। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, लुप्त पद बताना है, ठीक है। लुप्त पद मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, और ये किस तरीके से बन रहे हैं ये ज्यादा मैटर करता है। चलिएगा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सॉल्व इजीली हो जाएगा। पहले जो है आपको क्या करना है, पहले वाले जो है वृत्त में आ जाना है और देख लेना है यहाँ पे किस प्रकार बनाया है, ठीक है। अगर देखिएगा बी, तो बी 2 पे होता है, ई 5 पे होता है, मतलब यहाँ पे 3 प्लस कर दिया है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा आप लोगों के सामने 3 से जो है आई लिखा है, मतलब कितना प्लस किया गया है, तो यहाँ पे 4 प्लस किया गया है, क्योंकि आई होता है 9 पे, और ये 14 लिखा है एन, मतलब यहाँ पे कितना प्लस कर दिया, 5 प्लस कर दिया, ठीक है। और इसके आगे, तो इसके आगे तो हमको जाना नहीं है, वही लॉजिक देख लीजिए यहाँ पे भी होना चाहिए। एन होता है 14 पे और क्यू होता है 17 पे, पहले 3 जोड़ दिया। क्यू से जो है यू आ गया, यू होता है 21 पे, तो ये हो गया 4 जोड़ के। यहाँ पे यू से कितना जोड़ दिया, तो 5 जोड़ दिया, 21 5 कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक है।
तो सेम टू सेम लॉजिक वही लगा देना है। एस से जो है भी पे आ जाइए, कितना जोड़ा जाएगा, तो एस होता है 19 पे, भी होता है 22 पे, मतलब 3 जोड़ दिया है। और 22 से कितना जोड़ना है अब यहाँ पे 4, तो 22 4 26 हो जाएगा, और 26 पे होता है जेड। 26 पे क्या होता है, जेड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके का जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकेंड का जो है समय सभी लोगों को दिया जाएगा। यहाँ पे कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोग निकाल सकें। चलिएगा, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिए, 232 लिखा है, 343 लिखा है, 444, 564, 676। अगर इसको आप सॉल्व कर जाएंगे तो यहाँ पे सीधा बोला है कि ये गलत श्रृंखला इसमें कहीं ना कहीं से है, तो उसी को आपको बता देना है कि इसमें जो है श्रृंखला में गलती कहाँ पे हुआ है। क्या बताना है आपको, गलत। अगला पद यहाँ पे नहीं बताना है, अगला पद यहाँ पे जो है श्रृंखला में गलती है, तो श्रृंखला की गलती को जो है हमको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए कितना जोड़ा जाएगा। 232 से 343 लिखा है, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा है, 111। इसके आगे चलेंगे, यहाँ पे 343 से 444 पे जाएंगे तो यहाँ पे भी कितना जोड़ा गया है, 11। इसके आगे चलिएगा, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 564। ठीक है, 564 हो गया 464 से, यानी कि यहाँ पे जोड़ा गया है 110। इसके आगे चलेंगे यहाँ पे तो कितना जोड़ा गया है, तो ये कहिएगा कि यहाँ पे कितना 112 जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब जो है गलती हमको पकड़ना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों समान है, ठीक है, 111 111। अगर यहाँ पे भी 111 हम जोड़ देते तो यहाँ पे हो जाता 55, सॉरी 65, और यहाँ पे भी 11 हो जाता है। ये तो 11 है, ये है, परंतु इसके कारण से जो है यहाँ पे 12 हो जा रहा है, क्योंकि ये कम लिखा है, यही गलत लिखा है। तो इसी के कारण जो है 64 के जगह पर जो है गलती है 564 में। ठीक है, यहाँ पे 564 में गलती है, होना चाहिए क्या, 565। ठीक है, तो आप लोगों को उत्तर जो है गलती वाला मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दी गई श्रृंखला में अगली अगली गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी गलत संख्या ही बताना है। चलिए, बताने की कोशिश कीजिए कि इस श्रृंखला में जो है गलत संख्या कौन सा है। 10 सेकंड का समय देता हूं, क्योंकि अभी मैंने जो है इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि इसमें जो है गलती कहाँ पे हुआ है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, बताते रहिए सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं सभी लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 से 4 हुआ, 4 से कितना हो गया, 9, 9 से 16, 16 से 81। अगर देखिएगा तो यहाँ पे कोई बात नहीं बना। ठीक है, तो इसका दूसरा लॉजिक हम लगा देते हैं। 3 में 9 कब होगा, 3 तरीका 9, 9 से 81 कब होगा, जब 9 9 81, मतलब इसी संख्या से गुणा किया है, मतलब 3 में 3 से, 9 में 9 से गुणा कर दिया है। तो इसके आगे यहाँ पे निकालना होता तो हम फिर 81 से गुणा करते, परंतु ये तो है नहीं। अब दूसरा जो पंक्ति बचा हुआ है 4 और 16, देखिएगा 4 में 4 से गुणा करके 16, और फिर यहाँ पे भी हमको 16 में 16 से गुणा करना होता है, तो कितना होता है, 200, 256 होता है, परंतु 200 कितना लिख दिया है भाई साहब, 58। मतलब गलती जो है हम लोगों ने देख लिया कहाँ पे किया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जो है यहाँ पे गलत किए हैं,
ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को 258 जो है यहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के अब जो है प्रश्नों में आप लोगों को किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों से अगला पद बोल रहा है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि अगला पद मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। अगला पद जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले से ही इन प्रश्नों को तैयार करके रखिए, पहले से ही इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि इस तरीके के प्रश्नों में किसी तरीके का जो है डाउट न हो। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम हॉल में आएंगे, ठीक है। तो आप लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखिएगा, बहुत ही इजी है। ए होता है 1 पे, एफ होता है 6 पे, के होता है 11, पी होता है 16, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से कितना जोड़ा गया है 5, यहाँ से कितना जोड़ा गया है 5, 6 से 5 11, 11 में 5 जोड़िएगा 16, तो 16 में फिर 5 जोड़ दीजिए, 16 5 कितना हो जाएगा 21, 16 5 21, 21 पे क्या होता है आप लोगों का यू होता है, 21 पे क्या होता है यू, यही होगा। अब जो है आप लोगों को दूसरा पद भी मिल जाएगा उसी प्रकार, देख लीजिए यहाँ पे सी होता है 3 पे, एच होता है 8 पे, एम होता है 13 पे, आर होता है 18 पे, कितना जोड़ा है 5 5 फिर 5, तो इसके आगे अब हम भी 5 जोड़ देते हैं, तो 18 5 कितना होता है 18 5 23 होता है। और 23 पे कौन से अक्षर होते हैं तो कहिएगा डब्लू होता है। और मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न का जो है उत्तर अब कोई भी गलती कर सकता है इस तरीके के जब प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे तो, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग बना सकते हैं इस तरीके के प्रश्नों को अब एग्जाम हॉल में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने क्या दिया गया है समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों से बोल रहा है कि अगला पद क्या होगा। कोशिश कीजिएगा बनाने का कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर जो है आप लोग बना सके, ठीक है। क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में आएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, ठीक है। बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पे आप लोग, जो इस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को एक बताया भी था। तो देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व कीजिएगा, एस के बाद यू लिखा है, तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो मैं इसका कोड लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये होता है 19 पे, ठीक है, ये होता है आपका 21 पे, और ये होता है आपका 23 पे, और ये होता है आपका 25 पे। मतलब यहाँ पे दो 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 जोड़ लिया है, ठीक है। इसके आगे जोड़िएगा तो 26, 26 के बाद 27, 27 पे आता है आपका ए, ठीक है। 27 पे फिर जो है आपका ए स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वैल्यू जो है ए वाला सही होगा, ठीक है। मतलब बी और सी गलत हो जाएगा, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे अंत वाला का चेक कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आई है और यहाँ पे के है, ठीक है। इससे भी हो जाएगा, दूसरा वाला भी ए सी, मतलब दो जोड़ दिया सी, दो 3 5 हो गया, 5 और 2 7, 7 2 9, 9 पे आएगा आई, ठीक है। मतलब ए आई आपका राइट उत्तर हो रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ए आई से। बाकी ये भी गलत हो जाएगा ए जे लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को जो है आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के एनालॉजी टाइप का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो ये श्रृंखला दिया गया है कि मतलब पहले का संबंध जो है यहाँ पे दूसरे से है, तो तीसरे का संबंध यहाँ पे चौथे से आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से जो है सॉल्व कर सकें। चलिएगा देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक को पकड़ना है। क्या देखिएगा यहाँ पे 95 और यहाँ पे 105, 10 जोड़ा गया है।
अगर यहाँ पे 10 भी जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 99 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, मतलब लॉजिक दूसरा हो जाएगा। अगर 95 लाना है तो हम बोलेंगे 10 का स्क्वायर कर देते हैं 100, 100 में से 5 घटा देते हैं 95 हो जाएगा। यहाँ पे 105 लिखा हुआ है, मतलब 10 का स्क्वायर कर दिया है प्लस का 5 कर दिया है, ठीक है। पहले में 5 घटाया, दूसरे में 5 जोड़ दिया है, यही लॉजिक लगा होगा। तो ये लॉजिक यहाँ पे भी लगा देते हैं। यहाँ पे लिखा है 89, मतलब 10 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो इसमें से कितना माइनस करेंगे, 11। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, जो यहाँ पे किए हैं वो यहाँ पे अब प्लस में करेंगे। अब जो है 10 का स्क्वायर अब प्लस का 11 कर दिया जाएगा, तो 10 दहा के 100 और 100 11 111 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कि जो है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इसमें जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो है प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में आएंगे। तो 100% है कि आप लोगों को करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ से 20 किस प्रकार होगा, ठीक है। 3476 लिखा है, इससे 20 लिखा है, और 4235 से यहाँ पे क्या आने वाला है, ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आप लोगों को, और प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा, अगर इनके अंकों को जोड़ देते हैं 3 और प्लस का 4 प्लस का 7 प्लस का 6 कर देते हैं, तो देखिए कितना होता है। कहेंगे 4 3 7 7 7 14 और 6 20 हो गया, जो कि 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अंकों को जोड़ देते हैं, देखते हैं। 4 2 6 6 और 3 9 9 5 14 हो रहा है, ठीक है। कितना हुआ, 14। तो 14 जो है आप लोगों को यहाँ पे राइट उत्तर बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जो है प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा जो है प्रश्न आपको 100% है कि एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। अब जो है आप लोगों को फटाफट से जो है हम लोग साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं, ताकि साइंस के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम हॉल में साइंस के 40 ठो प्रश्न है, ठीक है। तो साइंस के प्रश्न को फटाफट से कर लीजिए। देखिएगा, साइंस का जो है पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बनाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बनाएगा। चलिएगा, कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है उत्तर दे सकें। क्या बोला गया है, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बनाएगा। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। पहले प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, तो सभी लोग का उत्तर आएगा एल्यूमिनियम। एल जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बहुपरम बहुपरमाणुक है। बहुपरमाणुक जो है आप लोगों को चुनना है यहाँ पे कि कौन जो है बहुपरमाणुक है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें जो है आप लोगों के सल्फर क्या होता है, बहुपरमाणुक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एस्टर में जो है कौन सी गंध होती है। एस्टर में आप लोग को बताना है गंध। चलिएगा, सारे प्रश्न आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम हॉल में आ रहे हैं, ठीक है। तो कहिएगा कि एस्टर में जो है रासायनिक गंध होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा आप लोगों के सामने। कुल ओजोन की जो है जो है नियमित जो है निगरानी के लिए पहला जो है उपकरण किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था। कुल ओजोन की नियमित जो है निगरानी के लिए पहला उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा गार्डन एम बी डबसन,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। किस भारतीय राज्य के जो है पारंपरिक कारीगरों को कच्छ अजरख के लिए जो है भौगोलिक संकेत टैग जो है प्राप्त हुआ है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोग कहेंगे कि ये गुजरात के लिए, ठीक है, गुजरात के जो है लिए ये प्राप्त है टैग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी जो है गति का जो है विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है? जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो जो है उसकी गति का जो है विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी का उत्तर आएगा यहाँ पे बेलन घर्षण कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है परमाणु क्रमांक क्या होगा? ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है परमाणु क्रमांक आप लोगों को बताना है। तो 7वें का राइट उत्तर हो जाएगा समान रहती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु में जो है आप लोग को बताना है ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा। तो आप लोग का उत्तर आएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है ध्वनि एक माध्यम में के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि एक माध्यम में मतलब किस के रूप में जो है गति जाती है या घूमती है? तो आप लोगों को बताना है संपीड़न और जो है विरलीकरण की जो है श्रृंखला के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। मोतियाबिंद एक रोग है जो है कहाँ पे प्रभावित होता है, किसको प्रभावित करता है, ये आप लोगों को बताना है। तो मोतियाबिंद जो है आंखों को जो है प्रभावित करता है, ठीक है, आंख में प्रॉब्लम होता है मोतियाबिंद से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस प्रकार के लेंस मानव नेत्र में मौजूद एक प्राकृतिक लेंस है? ठीक है, तो देखिए आपको जब भी बोला जाए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस है तो कहिएगा उत्तल लेंस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहे यहाँ पे कि किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के जो है परितः अपनी गोलाकार कक्ष में घूमता है? किसके कारण जो है चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है? तो आप लोगों को बताना है अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है ये होता है, ठीक है। कह रहा है कि डिड डिडर्टेड डिडर्टेज को क्या कहा जाता है? डिटर्जेंट को क्या कहा जाता है? तो कहिएगा सोपलेस सोप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि इनमें से किस जीव के जो है दांत नहीं होते हैं? इनमें से किस जीव के जो है दांत नहीं होते हैं? तो आपको बताना है कछुए का दांत नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा इनमें से किस नाभिकीय जो है अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा नाभिकीय विखंडन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कुनैन का जो है स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कुनैन का स्रोत है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा सिनकोना, ठीक है। सिनकोना जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ठोस पदार्थों के ताप को बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा जो है यहाँ पे क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। ठोस पदार्थों के ताप को बढ़ाने पर कणों की जो है गतिज ऊर्जा, तो कहिएगा ये जो है बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए जो है एमीटर का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए जो है एमीटर का उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा विद्युत धारा का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे खनिज पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि पानी में अम्ल का जो है विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? पानी में अम्ल बनाने के विलयन का जो है सही तरीका क्या है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा पानी में जो है अम्ल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? जल में अम्लीय विलयन विद्युत का जो है चालक करते हैं, क्यों? तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा ये जो है आप लोगों के
हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कंडारेलू बांध कहाँ स्थित है? कंडारेलू बांध जो है कहाँ स्थित है? तो आप लोग का उत्तर आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सुनने में जो है सुखद है और जो है समृद्ध गुणवत्ता की होती है? तो आप लोग कहिएगा कि ये होता है संगीत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा अग्नाशय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है यदि 4 1 ओम के प्रतिरोध एक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो परिमाणी प्रतिरोध क्या होंगे? मतलब 4 ओम 4 जो है ओम है, ठीक है। 1 1 ओम के 4 ओम है, अलग अलग 1 1 प्रतिरोध वाला 4 ओम 1 1 प्रतिरोध का, तो उसका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो सबको श्रेणी क्रम में है तो जोड़ दीजिए तो 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से यहाँ पे डेली क्लास चलता रहता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।